हेलो ब्यूटीफुल मॉम्स। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और आपके बच्चे भी स्वस्थ हैं। तो जब एक नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसके साथ काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती है। उनमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे को स्तनपान देना यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग देना। बहुत से सवाल है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड। मैं आज इस वीडियो में ट्राई करूंगी कि मैं उन सवालों का जवाब दे पाऊँ। बहुत सारी शिकायतें भी होती है माताओं को स्तनपान से जुड़ी हुई। तो मैंने अगले आने वाली वीडियो में वो शिकायतें और उनके जो समाधान होंगे वो कवर करने की कोशिश करूंगी। तो अगर आपको माता की देखभाल कैसे की जाती है या शिशु की देखभाल कैसे की जाती ऐसे विषय पे और वीडियोस देखने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे अ जर्नी थ्रू मदरहुड। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए। ये बच्चे के विकास के लिए और उसकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं उसके विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसी के साथ में जब बहुत सी माताएं स्तनपान करती है तो उनको पीठ में दर्द या कांधे में दर्द ऐसी शिकायतें होती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप इन सारी शिकायतों से खुद को दूर रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए वो है कि बच्चे को सही तरह से लैच कैसे किया जाता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको जन्म से ही पता होता है कि अपनी माँ का स्तन कैसे धुलना है और दूध पीना है। शुरुआत में आपको थोड़ी सी मदद करनी होगी अपने बच्चे की। लेकिन एक बार जब बच्चे को स्तनपान की आदत लग जाएगी या ब्रेस्ट फीडिंग की आदत लग जाएगी उसके बाद आपको बच्चे को ज्यादा मदद करने की जरूरत नहीं होगी। बच्चा अपने आप दूध पीना सीख जाए। तो आइए देखते हैं कि बच्चे को सही तरह से लैच कैसे किया जाए। पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि बच्चे को सही तरह से आपको पकड़ना है। आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का पेट आपके पेट से लगा हो और बच्चे का नाक आपके स्तन से लगा हो। इस पोजीशन में अगर आप बच्चे को पकड़ेंगे तो बच्चे को अपनी गर्दन ज्यादा हिलानी नहीं पड़ेगी अपनी माँ का स्तन ढूंढने के लिए। दूसरी चीज आप कर सकते हैं कि खुद का ही दूध निकाल के थोड़ा सा अपने बच्चे के मुंह में डाल दीजिए ताकि बच्चे में इंटरेस्ट पैदा हो दूध पीने के लिए। एक बार थोड़ा सा दूध उसके मुंह में चला जाएगा तो बच्चा अपना मुंह अच्छी तरह से खोलेगा और अच्छी तरह से लैच कर पाएगा। तीसरी चीज आप क्या कर सकती हैं कि अपने बच्चे को स्तन ग्रंथियों को उत्तेजित करने के लिए मदद करें जिसे हम स्टिमुलेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड कह सकते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं कि माँ का दूध एक्चुअली बनता कैसे है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें इस भाग को एरोला कहते हैं और जो मेमोरी ग्लैंड्स है जो स्तन ग्रंथियां होती है वो उसके पीछे होती है। तो इन स्तन ग्रंथियों को स्टिमुलेट करने के लिए बच्चे को बहुत अच्छे तरह से मुंह खोलना जरूरी होता है और अच्छी तरह से एकदम डीपली लैच करना जरूरी होता है। इस चीज के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपना स्तन बच्चे के मुंह में डायरेक्टली देने के बजाय आप थोड़ा सा निप्पल अपने बच्चे के नाक पे अगर थोड़ा सा रब करेंगे तो क्या होगा कि बच्चा अपना मुंह अच्छी तरह से खोलेगा और अच्छी तरह से लैच कर पाएगा। एक बार बच्चा अच्छी तरह से लैच कर लेगा फिर आपको थोड़ी देर रुकना चाहिए और देखना चाहिए अगर आपको किसी तरह का पेन महसूस होता है किसी तरह का दर्द महसूस होता है। अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है आपके स्तन में इसका मतलब है कि बच्चे ने अच्छी तरह से लैच नहीं किया है। तो आपको क्या करना है बच्चे को वापस से अपने स्तन से अलग करना है और वापस से उसको लैच करने के लिए कोशिश करनी है। तो ये चीजें अगर आप करेंगे तो आप अपने बच्चे को सही तरह से लैच करवा पाएंगे। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए स्तनपान करने के लिए। जैसे कि जब भी आप बच्चे को स्तनपान दें तो दोनों तरफ से स्तनपान दें। डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि दोनों तरफ से स्तनपान देना चाहिए ताकि दोनों स्तन जो है माता के वो अच्छी तरह से खाली हो जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे नहीं चाहते कि दोनों तरफ से वो दूध पिए। अगर दोनों तरफ से दूध पीते हैं तो एक वक्त पे 15 से 20 मिनट तक का स्तनपान अगर आप अपने नवजात बच्चे को देते हैं तो वो उनके लिए काफी हो जाता है। लेकिन कभी कभी वो नहीं दोनों साइड से दूध पीते हैं कभी एक तरफ से ही पीते हैं कभी दोनों तरफ से पीते हैं। मेरे केस में मेरी बच्ची अमान थी उसको नहीं पसंद था कि वो दोनों तरफ से दूध पिए। अगर मैं उसको ट्राई करती थी एक साइड से निकाल के दूसरे साइड से दूध पिलाने का तो वो रिफ्यूज कर देती थी वो नहीं दूध नहीं पीती थी। तो मैंने कुछ दिन ट्राई किया उसके बाद मैंने कोशिश छोड़ दी। अगर आप भी ऐसे ही किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं अगर आपका बच्चा भी दोनों तरफ से दूध नहीं पी रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि
उसको एक साइड से ही दूध पिलाए एक टाइम पे, और अगले टाइम उसको दूसरे साइड से दूध पिलाए, ताकि आपकी दोनों स्तन अच्छी तरह से खाली हो जाए और बच्चे का भी पेट अच्छे से भर जाए। तीसरी चीज स्तनपान से जुड़ी हुई जो आपको पता होनी चाहिए वो है सही पोजीशन बच्चे को दूध पिलाने के लिए। ऐसे तो हम किसी भी पोजीशन में बच्चे को दूध पिला सकते हैं, बहुत सारी पोजीशंस है, लेकिन जब नवजात शिशु को आप दूध पिला रहे हैं तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप एकदम सीधे बैठकर ही बच्चे को दूध पिलाएं। तो जब आप अपने बच्चे को एकदम सीधे बैठ के दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत मदद कर सकती है, जैसे कि अगर आप एक कुर्सी की अरेंजमेंट कर सकते हैं जो आपके पीठ को और आपके आपके हाथ को सहारा दे रही है, तो ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। कई बार क्या होता है, माताएं जो होती है वो अपने बच्चे को बेड पे बैठ के या बेड पे सो के दूध पिलाने की कोशिश करते हैं। नवजात शिशु को सोते हुए दूध पिलाना डॉक्टर बिल्कुल भी मना करते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है और वो चोक हो सकता है अगर आप उसको सुलाते हुए दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप बेड पे बैठे हुए अपने अपने बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करें तो कई बार क्या होता है कि आपको काफी झुकना पड़ता है बच्चे तक पहुंचने के लिए, और जिसकी वजह से फिर कभी पीठ में दर्द, कभी कांधे में दर्द, क्योंकि आप बच्चे को इस तरह से पकड़ के बैठे हुए होते हैं। तो ऐसी सारी शिकायतें माताओं को होती रहती हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छी सी कुर्सी है जिसको आप पीठ को भी सपोर्ट कर सकते हैं, हाथ को भी सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये आपको बहुत मदद करेगी। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं कि आप लेग सपोर्ट यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने पैर के लिए 1 से 1.5 फीट तक का हाइट का सहारा अगर ढूंढ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर घर में इस हाइट का कोई सामान नहीं भी है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो अपनी आपकी कुर्सी है जिसपे बैठ के आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग दे रहे हैं, उस कुर्सी को बेड के सामने या किसी ऐसी चीज के सामने रख दीजिए जिसकी ऊंचाई आपकी कुर्सी से थोड़ी सी कम हो। इससे क्या होगा कि आपके पैर को सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप ऐसे कोई लेग सपोर्ट यूज कर रहे हैं तो इससे बहुत ज्यादा मदद हो जाती है, और बच्चे का वजन जो होता है वो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो आपके हाथ पे या आपके पैर पे किसी एक शरीर के अंग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता है। मुझे पता है नवजात शिशु बहुत ही छोटे होते हैं, उनको बिल्कुल भी इतना वजन नहीं होता है कि आपको लगे कि आपको तकलीफ होगी। बट मेरी मानिए, अगर आपका बच्चा एक टाइम पे बहुत देर तक दूध पीने की कोशिश कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे घंटों तक दूध पीने की कोशिश करते हैं या दूध पीते पीते कभी सो जाते हैं या उनको वैसे ही पकड़ के रखना पड़ता है कभी कभी। तो अगर आपके पास बैक सपोर्ट है, हैंड सपोर्ट है, लेग सपोर्ट है, तो एक पोजीशन में बहुत देर तक बैठना आपके लिए काफी कंफर्टेबल हो जाएगा। तीसरी चीज है जो आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मदद कर सकती है वो है ब्रेस्ट फीडिंग पिलो। मैं ये ब्रेस्ट फीडिंग पिलो यूज करती थी और मुझे इस पिलो ने बहुत ज्यादा मदद किया है। सबसे पहली बात तो इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स है जिसकी वजह से मैं बच्चे की हाइट मुझे जैसे चाहिए, जैसे पोजीशन में मुझको बच्चे को रखना है, वो बहुत ही आसानी से मैं रख पाती थी। और दूसरी चीज, ये फोल्डेबल है, अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ बच्चे के साथ, तो मैं इसको इजीली कैरी कर सकती हूँ। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इसी तरह की ब्रेस्ट फीडिंग पिलो खरीदने में, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, आप वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, आप आपके कंफर्ट के हिसाब से कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग पिलो ले सकते हैं। अगर आप कोई चेयर और लेग सपोर्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं, घर पे अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो जो ब्रेस्ट फीडिंग पिलो जो होती है वो आपको बहुत ज्यादा मदद करती है बच्चे को सही पोजीशन में बहुत देर तक पकड़ने के लिए। चौथी जरूरी चीज बच्चे को दूध पिलाते टाइम आपको पता होनी चाहिए वो है कि बच्चे को हर बार दूध पिलाने के बाद डकार निकालना बहुत जरूरी है। एक तो जब भी आप बच्चे को दूध पिलाए उसको सही पोजीशन में पकड़े, उसको थोड़ा सा तिरछा पकड़ने की जरूरत है ताकि जो भी दूध बच्चा पी रहा है वो सीधे उसके पेट में जाए। क्योंकि नवजात शिशु जो होते हैं उनमें बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि अगर आपको आप बच्चे को सही तरह से पकड़ते नहीं है तो दूध ऊपर आ जाता है, वापस बाहर निकल आता है। तो उनको सही पोजीशन में पकड़ना है एक तो, और दूध पिलाने के बाद उनको सीधा पकड़ के धीरे धीरे से पीठ पे थपथपाए। उससे क्या होगा, अगर दूध पीते टाइम गैस फॉर्मेशन हुआ है पेट में तो डकार के साथ सारा गैस बाहर निकल आएगा। अगर आप ये चीज नहीं करते हो तो होता क्या है कि नवजात शिशु जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा समय तक नीचे लेटे हुए होते हैं। तो उस पोजीशन में क्या होता है कि अगर पेट में गैस है तो वो बाहर नहीं निकल पाती है,
और जिसकी वजह से बच्चों को बहुत तकलीफ हो सकती है और बच्चे बहुत रो सकते हैं। इसके लिए उनको डकार निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक बात बता दूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मैं सिर्फ़ मेरे अनुभव आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे आने वाली वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए बाय।